हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के है, जिसमें हम बात करेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली के बारे में आपको सुनने को आ रहा होगा कि जो महाआंदोलन जो है भाग 2 जो होना था उसको जो है राजेंद्र जी ने स्थगित कर दिया है और ये 15 मार्च को मतलब प्रस्तावित था कि उस दिन शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि उसको जो है स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे जो कारण है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का जो है बयान आया था कि जो है 5 अप्रैल को सुनवाई है और उस दिन हो सकता है कि सकारात्मक पक्ष देखने के लिए मिले और काउंसलिंग शेड्यूल की तरफ जो है ये लोग बढ़ेंगे। मतलब सरकार जो है काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी कर सकती है अगर 5 अप्रैल को हरी झंडी कोर्ट के माध्यम से मिल जाती है। तो ऐसा सब कुछ सुनने के बावजूद जो है राजेंद्र जी ने जो है ये हमको लगता है कि तय किया होगा कि जो है 15 मार्च का जो महाआंदोलन भाग 2 होने वाला था उसको जो है स्थगित कर दिया जाए। तो कुछ समय के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है और वो भी इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा था राजेंद्र जी ने कि हम लोग जो है 1 अप्रैल से इस पर जो है निगरानी करना शुरू कर देंगे कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ जो मेरा जो अंदाजा है, मेरा जो अनुमान मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल जो है बेवकूफ़ बना रही है। सारे अभ्यर्थियों को जो है क्या कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है। उसको ये लगा कि अगर जो है हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करते हैं जल्दी से तो ये जो 15 मार्च से जो महाआंदोलन शुरू होने वाला था, कहीं ऐसा ना हो कि ये धरना प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाए और सरकार की खिंचाई शुरू हो जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो है जानबूझ करके जो है ये डिक्लेयर किया गया है कि 5 अप्रैल को हो सकता हो कि कुछ सकारात्मक परिणाम मिले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि ये एक जो चीज़ है, आप ये देखिएगा कि बिहार एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसको लेकर के कहा गया था कि जो है पहले इनकी बहाली होगी। ठीक है, पहले यही कहा गया था कि जो है बिहार एस्टेट वालों की बहाली होगी रिजल्ट आने के समय। और उसके बाद जो है अब क्या हो गया कि अब चेंजेस कर दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब जो बहाली होगी वो एस्टेट वालों की नहीं होगी, पहले 94,000 शिक्षक बहाली होगी। यानी 5 अप्रैल को लेकर जो बयान आया था उसी दिन उन्होंने ये कहा था कि जो पहले हम लोग जो भर्ती करेंगे वो जो है 94 वालों को जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो कह रहे थे कि हम स्टेट वालों का करेंगे। अभी क्या यहाँ पे दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन है और आज के पेपर में जो छपा है कि मार्च में जो है कोरोना के चलते जो है स्कूलों को जो है बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको गौर करना चाहिए कि जब स्कूल को बंद किया जा रहा है और इससे पहले ही लेटर जारी करके जो कर्मचारी यानी कि जो शिक्षक कर्मचारी इस नियोजन प्रक्रिया के काम में लगे थे उनको हटा लिया गया है। ठीक है, स्थानीय निकाय के चुनाव होने अभी बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि जो है सरकार ये बहाली करने के पक्ष में है या मूड में है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारा घटनाक्रम जो चल रहा है इस समय, ठीक है, और ये सोशल मीडिया में नहीं चल रहा, ये बाकायदा जो है ऑफिशियल लेवल पे ये चल रहा है, जहाँ पे कभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं की जा रही है कि 94,000 शिक्षकों की जो बहाली उसका होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि सरकार की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी नहीं बात बताई जाती है कि कोर्ट में जो वो बात रख रहे हैं वो उसमें क्या रखा जा रहा है। सिर्फ वो ये कह देते कि हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन परमिशन मांग रहे हैं तो भैया कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही वो जो ऑफिशियल जो एआई आपने सबमिट किया है उसकी भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है रिटर्न में नहीं है, अभी तक उपलब्ध हो पाई है। तो आखिर जो है ये मैटर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मेरे समझ से बाहर है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है बिहार शिक्षक बहाली जो 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की होनी थी इसको पूरी तरीके से जो है लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर 5 अप्रैल को हरी झंडी मिल भी जाती है तो आप ये सोचिए कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा तो कैसे होगा, जबकि नियोजन इकाइयों की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन अभी भी रुका हुआ है। और वो क्यों रुका हुआ है, क्योंकि आपने कर्मचारी सरकार ने हटा लिए हैं। जब आपने वहाँ पे कर्मचारी हटा लिए हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम नहीं कर रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी तो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करके आप करेंगे क्या? काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करके आप क्या करेंगे जब फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन ही नहीं हुआ है, आपत्तियों का निराकरण ही नहीं हुआ है। यानी कि कुल मिला जुला करके जो सरकार का जो रवैया है, बिहार शिक्षा विभाग का जो रवैया है, वो पूरी तरीके से मुझे जो लग रहा है बिल्कुल गोल मोल जो है घुमा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको जो है लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये प्रक्रिया जो है मई 2021 तक जाती है, अगर ये प्रक्रिया जो है मई 2021 तक जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहाली की जो है होने की संभावना जो है वो बिल्कुल जो है 99% तक घट जाएगी। क्योंकि जो है अब बात सुनने में ये आ रही है कि जो है ये नई शिक्षा नीति के तहत सारी बहालियाँ होने की संभावना जो है जताई जा रही है और कहीं ना कहीं इनका जो विचार अंदरूनी जो बन रहा है, मुझे लग रहा है कि वो जो है कहीं ना कहीं इसको टाल मटोल करके जो है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे उसमें नए नए केस जुड़ते जा रहे हैं और नए नए केस जो जुड़ रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, सरकार क्या पक्ष ले रही है, सरकार ये भी नहीं बताती है। और कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो है क्लियर एंड कट लिखा भी नहीं रहता है कि वहाँ पे क्या कार्रवाई चल रही है, उनका स्टेटमेंट क्या है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सरकार के जो वकील होते हैं उन्हीं के पास रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है शेयर करनी चाहिए न्यूज़पेपर्स में, ताकि जो है अभ्यर्थियों को पता चल सके कि वास्तव में सरकार जो है अपना पक्ष
अभ्यर्थियों के समर्थन में रख रही है कि अभ्यर्थियों के विरोध में रख रही है? क्योंकि मुझे यही लग रहा है सारा घटनाक्रम देखते हुए, जैसे कि महाआंदोलन पार्ट 2 स्थगित कर दिया गया है और अप्रैल पर निगाह टिकी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 5 अप्रैल को कुछ होने वाला है। 5 अप्रैल को मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा, क्योंकि अचानक से कोई केस जो है, कोई डिसीजन तो नहीं हो सकता, जैसा कि एस्टेट का केस में हुआ कि एस्टेट के लिए जो है एकदम से उठे और उन्होंने कहा कि जो है हम जो है आगे जो है सिलेबस जो है देने का जो है कष्ट करेंगे, इस बार जो है हमसे नहीं हो पाया तो हम आगे अगली बार से देंगे। तो इस तरीके जो केस लड़े जाते हैं, ये केस मेरे समझ से भी बाहर है कि इस तरीके से केस कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। क्या यही 5 अप्रैल को भी हो सकता है कि 5 अप्रैल को भी सरकार ये कह दे कि ठीक है, मैं ब्लाइंड केस में जो है हम आपको जो है रिजर्वेशन जो है इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार हम दे देंगे, है ना। और हो सकता है दिसंबर सीटेट वालों को भी यही कह दिया जाए कि इस बार हम लोग को जो है माफ़ कर दीजिए, अगली बार बहाली में हम आपको जो है शामिल कर लेंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो कोई नई बात नहीं है ना। यही जब करना था तो आप बहुत पहले ही कह देते इस चीज़ों को। अगर इसी तरीके से जो है केस का डिसीजन हो जाता है, जैसे एस्टेट में हुआ था सिलेबस वाले केस को लेकर कि अगर यही डिसीजन 5 अप्रैल को होना है तो इसको आप बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप यही चीज़ जो है पहले भी रख सकते थे ना, आपने इसको जो है बेवजह जो है तुल दिया। जब जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट जो है जारी हो रही थी, उस समय आपने काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी किया, आपने उसका इंतजार किया कि लोग इस पर और केस करें। और यही नहीं किया, आपने ये भी कर दिया कि ब्लाइंड केस को शपथ पत्र दायर करके उसको 94,000 जो शिक्षक वाली थी उसको भी अटैच करा दिया। तो यहाँ पे ये जो सारा खेल है, मुझे लग रहा है कि ये सारा खेल जो इनका अपना बनाया हुआ है और ये इसमें खुद भी उलझ रहे हैं और अभ्यर्थियों को उलझा रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि 5 अप्रैल को कोई हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से केसेस की सुनवाई तो नहीं होती कि हर केस में जो है सरकार कह दे कि हम अगली बार आपको मौका दे देंगे, इस बार छोड़ दीजिए। तो इसे ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, मैंने आज तक सुना है। हाँ, लेकिन बिहार स्टेट केस के मामले में मैंने देखा सिलेबस में कि सरकार ने ऐसा कहा कि इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार हम आपको सिलेबस दे देंगे। और उसका नतीजा भी देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत जो रिजल्ट आया है उसमें भी देखिए काफ़ी उठापटक देखने के लिए मिल रही है। जिनके अभ्यर्थियों के नंबर जो है 100 थे, 110 थे, उनके जो है घट गए हैं और वो जो है मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो बाहर हो गए हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इस सरकार के साथ में। सरकार को खुद नहीं पता है कि वो सरकार कर क्या रही है, किस प्रकार से शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, सरकार को खुद नहीं पता है। उसका प्रोसेस क्या उनको खुद ही नहीं पता है। ये शिक्षा मंत्री हर बार बदल देते हैं, शिक्षा मंत्री बदलते हैं, फिर वो नया कोई कार्यभार संभालता है, फिर उस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। और जब तक वो होना है क्या नहीं होना है, वो समझने की कोशिश करते करते अच्छा खासा समय बीतता जा रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मई अगर पार कर गया, जुलाई अगर पार कर गया, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर होने की संभावना है और बिल्कुल जायज़ रूप से बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग को क्या लगता है कि ये बिहार शिक्षक बहाली को 5 अप्रैल को झंडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा और हम आपके जो है कमेंट्स का जो है इंतजार करेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं कि 5 अप्रैल को हरी झंडी 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो है स्कूल बंद होने वाले हैं, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे वो सही लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के वीडियो मुझे यही कहना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में और देखते हैं कि आगे की जो प्रक्रिया है 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर वो क्या हो सकती है। ठीक है, और कट ऑफ के वीडियोज है हम आपको जो है लाएंगे, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। अभी हम उसको डाल नहीं रहे क्योंकि जो है मामला बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी जो है डालना शुरू करेंगे, मामला सुलझता नजर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 5 अप्रैल को कोई हरी झंडी मिलने वाली है। हाँ, लाल झंडी जरूर मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।